शहडोल में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल आज सुबह जिला कुशाभाऊ ठाकरे अस्पताल में एक बुजुर्ग लुइया बेगा उम्र 56 साल की बीपी की शिकायत होने पर अस्पताल पहुंचा था, जहां इलाज के दौरान 56 वर्षीय धुरवार निवासी की मृत्यु हो गई। वहीं इसके बाद मृतक के शव को घर ले जाने के लिए परिवार अस्पताल में शव वाहन के लिए भटकता रहा, लेकिन शव वाहन नहीं मिला। शव वाहन न मिलने के कारण अंततः मृतक के शव को मोटरसाइकिल पर ले जाया गया। जिला अस्पताल में एक मरीज उपचार के लिए आया था, इसकी मौत हो गई उपचार के दौरान। उसको शव वाहन नहीं मिला, जिसके कारण जो उसके परिजन है वो बाइक में सौ ले गए हैं। पूर्व में भी इस तरह के मामले सामने आए हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, करीब 10:30 के आसपास ललुआ बेगा धुरवार गांव से आया था। इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग थी, एजेड थे और 10:30 पे उनको ड्यूटी डॉक्टर यहाँ थी राहत, उन्होंने उसे एडमिट किया, सारी दवाई लिख के, और लगभग 11 के आसपास उनकी डेथ हो गई। काफ़ी सीरियस कंडीशन में थे। डेथ होने के बाद जब वो बाहर आए हैं तो उनके परिजन तो उनको शव वाहन लेके वहाँ से बाहर यहाँ कैजुअलिटी के पास पहुँचे हैं। तो वहाँ पे उपस्थित स्टाफ जो हमारे हेल्प डेस्क में रहते हैं और जो नर्सिंग स्टाफ, मेल नर्सिंग स्टाफ, उनकी ड्यूटी थी हेल्प डेस्क में, तो उन्होंने बताया है कि आप इधर बैठिए, हम आपके शव वाहन की व्यवस्था करते हैं। उन्होंने फ़ोन लगाया था नगर पालिका में, चूँकि आज 2 डेथ और हुई थी जिसके PM हो रहे थे और नगर पालिका की गाड़ी वहाँ बिजी थी। 2 शव वाहन, वो 2 शवों को लेके नगर पालिका का वाहन ले गया था। दूसरा, वो लेटे वहाँ पे बैठे थे, उनको वहाँ बाहर की व्यवस्था कर दी थी उन्होंने कि हम आपकी गाड़ी की व्यवस्था कर रहे हैं। हमने यहाँ पे समाज सेवियों के माध्यम से गाड़ी देने का यहाँ कलेक्टर महोदय के निर्देशन में ये व्यवस्था कर रखी है कि एक गाड़ी हमको नगर पालिका से उपलब्ध होती है। एक रंजीत बसा के समाज सेवी जो कि 25 किलोमीटर तक अपना वाहन देते हैं, और बाकी एक रोटरी क्लब और एक सत्य साई सेवा संगठन के और सिंधी समाज की, ये 4-5 गाड़ियों की यहाँ व्यवस्था रहती है। मगर उनको सूचना मिले तो वो आ जाते हैं। उनको गाड़ी आती उसके पहले ही वो बिना बताए उसको बाइक में रख के और ले गए। मगर इसमें दुखद पॉइंट ये रहा कि हमारे गार्डों ने देखा है जाते हुए कि बाइक में रख रहे हैं, पर मुझे कोई सूचना नहीं दी गई। क्योंकि एक संडे को, आज रविवार का दिन था, तो इन लोगों ने देखा है कि बाइक से ले जा रहे हैं या शव वाहन की व्यवस्था लेट हुई है, जो भी कारण था। मुझे इन्होंने फ़ोन नहीं किया। जब मुझे पता चला, मैं आया तब तक वो जा चुके थे, और मैंने जब इंक्वायरी की तो पता चला कि ये 2 गार्ड थे, इनको आइडिया था कि इनको आवश्यकता है और उसमें लेके जा रहे हैं। तो उनको मैंने तत्काल आउटसोर्स कंपनी को निर्देशित किया है कि इन गार्डों को तत्काल हटाया जाए, जो इतने अमानवीय हैं। इनको मतलब इतनी भी समझ नहीं है कि हमें अपने अधिकारियों को सूचना देनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये कुल घटना हुई है। और जहाँ तक शव वाहन की जानकारी के विषय में है, तो आप बाहर देख सकते हैं, हेल्प डेस्क भी लगे हैं नंबर, बाहर बोर्ड भी टंगे हैं, जिससे कि किसी को भी आवश्यकता होती है। वो बगल में पुलिस चौकी है, तो पुलिस चौकी को भी इन्फॉर्म करते हैं, वहाँ भी सब नंबर है, वो भी व्यवस्था कर देते हैं। शव वाहन नहीं मिले कि अक्सर घटनाएं होती, मतलब होती है, और लोग जागरूक नहीं हैं, उनको इसकी जानकारी भी नहीं है। तो लोगों को इसके प्रति जागरूक, देखिए, हम जागरूक तो करते हैं, चूँकि जो अस्पताल में डेथ होती है तो निश्चित रूप से हमारा स्टाफ उनको बताता है, प्रयास करता है, खुद भी फ़ोन लगाते हैं, नंबर भी दे देते हैं कि ये है। और हमेशा कभी कभी ऐसे जब हमारी जानकारी में आता है, हम व्यवस्था करते हैं। समाज से भी नहीं देते हैं तो हम दूसरे माध्यम से उनको गाड़ी दिला के भेजते हैं, चाहे भले पेमेंट लग जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये घटना दुखद है, हमारी जानकारी में नहीं आई। दिन का समय है, जबकि रात का होता तो ठीक है कि किसी ने जानकारी नहीं दी। और 11:30 बजे डेथ हुई है। 12 साढ़े 12 बजे अगर कोई लेके जा रहा है पूरे दिन में, और अस्पताल के हमारे गार्ड वहाँ मौजूद हैं, उन्होंने सूचना नहीं दी, तो ये अत्यंत अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। उन पर हमने कार्रवाई की। प्रशासनिक तौर पे कोई ऐसी व्यवस्था है क्या वैसे शव वाहन की देना ही है, या फिर ऐसा कोई? नहीं, स्वास्थ्य विभाग का देखिए, स्वास्थ्य विभाग जो है मरीजों के इलाज के लिए है। शव वाहन की व्यवस्था नगर पालिका या समाज सेवी संगठन करते हैं।